Hello students, how are you all? Everything okay? Okay then. चैप्टर 8 हमने कर लिया था लास्ट पीरियड में पूरा, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पेज 73 टेक आउट। चलो स्टार्ट करेंगे। मौखिक प्रश्न है पहले तो, गमले के चारों ओर कौवे क्यों कूद रहे थे? तो आंसर है कि गमले के समीप गिलहरी के जो बच्चे थे वो घोंसले से गिर गए थे, इसीलिए चारों ओर कौवे कूद रहे थे। दूसरा है, कौवे की कांव कांव को अवमानना की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? तो क्योंकि उनका स्वर कर्कश है। कैसा है? कर्कश। कर्कश यानी जो आवाज हमें पसंद ना आए, है ना, जैसे कांव 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 करता है ना। तो अवमानना यानी अपमान की दृष्टि से देखते हैं ना, उसे भगाने को मन करता है जब वो कांव कांव करता है ना। जैसे कोयल और कौवे में कंपैरिजन करते हैं ना कि कौवे की आवाज कर्कश होती है और कोयल की मीठी, है ना। हाँ ठीक है, ओके। अब पेज 74 में है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गिलहरी का बच्चा लेखिका को किस रूप में मिला? तो कौन सी अवस्था में मिला था? घायल अवस्था में, है ना। तो गिलहरी का बच्चा लेखिका को घायल अवस्था में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू के रहने की क्या व्यवस्था की गई? तो गिल्लू के रहने के लिए लेखिका ने क्या किया था? एक फूल रखने वाली हल्की सी डलिया ली थी, है ना, और उसमें रुई बिछाकर उसे तार बांध दिया, है ना, और फिर खिड़की पर लटका दिया था, है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू क्या क्या खाता था और उसका प्रिय भोजन क्या था? तो गिल्लू लेखिका की थाली में से क्या खाता था चुन चुन कर? चावल, यस। और खाने की अन्य चीजें भी वह खाता था थाली में से लेकर, है ना। और उसकी प्रिय खुराक क्या थी बताइए? काजू, यस, है ना। उसकी प्रिय भोजन काजू था, उसका प्रिय भोजन काजू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी से बचने के लिए गिल्लू ने क्या उपाय किया? तो गर्मी से बचने के लिए गिल्लू लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही यानी क्या, मैंने आपको बताया था ना कल, मिट्टी का बर्तन रहता है पानी का, है ना, पतला सा। ओके देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू कितने वर्ष जीवित रहा? तो कितने वर्ष जीवित रहा गिल्लू? 2 वर्ष, यस। गिल्लू 2 वर्ष जीवित रहा। गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई और क्यों? तो गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई थी, है ना। क्यों बनाई गई थी वहां? क्योंकि उसको वो लता बहुत प्रिय थी, यस। ओके। अब लिखित प्रश्न है। पहला है,
सोन जूही की कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद क्यों आई? क्योंकि वह इसी लता की सघन हरियाली में छिप कर बैठता था, है ना। हमेशा वह सघन हरियाली में छिप कर बैठ जाता था और उस लता के निकट जब भी लेखिका पहुंचती तो वो उसके कंधे पर कूदकर आता और उन्हें चौंका देता था, है ना। ओके देन। अब कौवे को लेखिका ने समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अवमानित क्यों कहा है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं वो काक के रूप में ही अवतरित होकर जमीन पर आते हैं, है ना। काक यानी क्या? कौवा, है ना। और भोजन ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही हमारे दूरस्थ प्रियजनों यानी दूर रहने वाले प्रियजनों, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, तो उसके आगमन का काक के द्वारा ही पितृपक्ष में ये रामदरित है, सभादरित है और अंतिम अति सम्मानित है। कौवे के स्वर के कारण वह अनादरित और अवमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन व्यवहारों से पता चलता है कि गिल्लू एक समझदार प्राणी था? तो गिल्लू के निम्न व्यवहारों से पता चलता है कि वह एक समझदार प्राणी था। जैसे कि भूख लगने पर वह क्या करता? चिक चिक कर लेखिका को सूचना देता था और फिर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर, है ना, सर से कहाँ चढ़ जाता था? पर्दे पर, है ना। और काजू और बिस्कुट मिलने पर वह क्या करता था? उसके पंजे से कुतरता था, है ना। और खाने की मेज पर लेखिका की थाली में एक एक चावल निकालकर खाता था। और गर्मी के मौसम में क्या करता था? तो गर्मी से बचने के लिए वह सुराही पर लेट जाता था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू लेखिका के परिवार का एक सदस्य जैसा था, यह किन घटनाओं से पता चलता है? तो क्योंकि वह उनके साथ ही मेज पर बैठकर खाना खाता था और लेखिका के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता था और प्रिय खाद्य काजू न मिलने पर खाने की अन्य चीजें जो थी वो क्या करता था? वो लेना ही बंद कर देता था या फिर क्या करता था? गिरा देता था, है ना। और लेखिका के अस्वस्थ होने पर उनके सिर को धीरे धीरे सहलाता था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। क्या क्या करता था वो? तो लेखिका के सिरहाने बैठने पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या करता? पैर से आकर सर तक सर से चढ़ता था, फिर उतरता था और मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रह जाता था, हाँ, है ना। और लेखिका के क्रियाकलाप देखकर झूले से कमरे के भीतर बाहर देखता था और लेखिका के कॉलेज लौटने पर उनके
आगे दौड़ लगाता था, है ना। जैसे लेखिका को देखता था कॉलेज से आते हुए तो वो उनके आगे पीछे दौड़ लगाता था। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू ने अपनी संवेदना कैसे व्यक्त की? तो उसने क्या किया था? गिल्लू ने अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों में हौले से हाथ, है ना, हाथ क्या, अपना पंजा, है ना, पंजे से क्या करता था? वो हौले हौले सहलाता था लेखिका के सिर और बालों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के घर में अनेक पशु पक्षी थे परंतु गिल्लू इनमें अपवाद था, वो कैसे? तो लेखिका के घर में अन्य पशु पक्षी होते हुए भी वह एक अपवाद था क्योंकि वह लेखिका की थाली में बैठकर खाना खाता था और बहुत मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था। ओके ओके देन अब थर्ड देखो, थर्ड एक्सरसाइज, इसमें है सही उत्तर चुने। पहला है कौवे का आदर कब बढ़ जाता है? कौन बताएगा? चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, गर्मी में, वर्षा ऋतु में या पितृपक्ष में? पितृपक्ष, है ना, श्राद्ध। गिल्लू के पर्दे पर चढ़ने उतरने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे, बताओ ऑप्शन दूं? प्यार से न पुचकारती, खाना पीना न देती, पकड़ने के लिए ना उठती। यस, पकड़ने के लिए न उठती तब तक। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू अपने पंजों से क्या करता था? उनके साथ खेलता था, उनका सिर सहलाता था या पैर से चिपक जाता था? सही आंसर क्या है? उनका सिर सहलाता था। यस, ओके देन आज इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है आशय स्पष्ट और एक्सरसाइज वो हम कल करेंगे। ओके